Hello students, today we are going on unit the solid state, lecture number 9. 8th पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्रॉपरली जो टाइप्स आए थे एससीसी, बीसीसी और एफसीसी का. आज पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ एन एटम. समीपस्थ पड़ोसी कण की दूरी और उसकी त्रिज्या यानी परमाणु की त्रिज्या में क्या संबंध है इसका डिस्कशन करेंगे. तो डिस्टेंस डी हुआ और रेडियस को हम रिप्रेजेंट कर लें आर से. तो रिलेशन बिटवीन डी एंड आर, निकटतम यानी नियरेस्ट पार्टिकल्स के लिए इस रिलेशन फार्मूलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. साथ ही साथ तीनों प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम के लिए ये अलग अलग वैल्यू आएगी, इसको टेबलाइज करेंगे. तो सबसे पहला केस लेंगे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, एससीसी के लिए. और एससीसी कंडीशन में सरल घनी एकक कोष्ठिका में फॉर प्योर एलिमेंट्स जो एटम्स हैं वे एक दूसरे के नियरेस्ट हैं या कह लें कि स्पर्श करते हैं, जिनको मैंने रिमार्क किया है यहां 1, 2, 3 एंड 4 नियरेस्ट हैं और ये एक दूसरे से स्पर्श करते हैं. तो ऐसी स्थिति में अगर यहां R डिनोट करेंगे तो बाई 2 कंडीशन होगी. सो कंडीशन का फॉर्मूला मिलेगा R इक्वल्स टू A/2. याद रखिएगा इसे. एससीसी के लिए डिस्टेंस और R के लिए जो वैल्यू है उसे रिमार्क करेंगे A/2 से. कंडीशन देख लें अगर फिगर में, तो फॉर ए कंडीशन इज लेंथ के लिए अगर नियरेस्ट लिए जाएं पार्टिकल्स, एटम्स लिए जाएं, तो इसका ये जो डिस्टेंस मिल रहा है इस डिस्टेंस का हाफ उसका रेडियस होगा. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एससीसी R इक्वल्स टू A/2. अब देखिए रिलेशन हम लोग निकाल रहे हैं यहां डिस्टेंस का और रेडियस का. तो जो A यहां ले रहे हैं हम, ये A इसका डिस्टेंस होगा, D का वैल्यू होगा, और R क्या है, इसकी रेडियस है. तो जब सिंपल क्यूबिक के लिए हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे देन A का वैल्यू 1/2 होगा. सो R इक्वल्स टू A/2. तो चले सेकेंड क्राइटेरिया लें और अगला सिस्टम समझ लेते हैं एफसीसी के लिए, फेस सेंटर्ड क्रिस्टल सिस्टम के लिए. अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस है मार्क किया है ए से और उन सेंटर्स को रिमार्क किया है ए, बी, सी एंड डी से. तो सबसे पहला केस हम देख लें पॉइंट्स ए और सी के लिए. इस कंडीशन के लिए, और इसके लिए एक लॉजिकली फार्मूला लिखें. सबसे पहले डिस्टेंस लिखें. चूंकि हम लोग नियरेस्ट पार्टिकल्स के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो ए और सी कंडीशन के लिए अगर नियरेस्ट डिस्टेंस लिखा जाए तो D इक्वल्स टू 1/2 AC, क्योंकि हमने पॉइंट लिए हैं A और C फॉर देयर रेडियस. कंडीशनल फार्मूला यूज करेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो वी नो दैट AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये कंडीशन यहां पर मेन है और इसके अकॉर्डिंग हम इसका R फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देख लीजिए जरा, इनके लिए हमने जो डिस्टेंस मार्क किया है उसको A से मार्क किया है, डिस्टेंस को A से मार्क किया है. तो अगर कंडीशनल अप्लाई करें सो AB स्क्वायर के लिए डिस्टेंस वैल्यू A स्क्वायर और BC स्क्वायर के लिए डिस्टेंस वैल्यू A स्क्वायर. फाइनली हमें यहां से मिल जाएगा डिस्टेंस 2A स्क्वायर. तो फॉर कंडीशन ऑफ AC रिमार्क करें इसे, तो AC इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं √2a.
और इसी कंडीशन के आधार पर आगे वैल्यू फाइंड आउट करें। तो डिस्टेंस के संदर्भ में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं d इक्वल्स टू √2a/2 से, या a/√2 से। अब इस संदर्भ में हम इसके लिए रेडियस का केस समझते हैं। चूंकि r इक्वल्स टू d/2 है, ध्यान दीजिएगा यहां कि r इक्वल्स टू d/2 है, तो इसके लिए वैल्यू पुटअप कर लेंगे a/2√2, और ये फाइनली FCC के लिए आपके लिए r का वैल्यू होगा, जो कि लर्न करने लायक है और इसकी आपको जरूरत होगी। तो इस तरह से नियरेस्ट पार्टिकल्स AC के लिए हम लोगों ने यहां पर इसका रेडियस r फाइंड आउट किया d/2 से a/2√2। चलते हैं थर्ड केस के लिए, और तीसरा केस पढ़ेंगे हम लोग BCC के लिए। बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल सिस्टम के लिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो A से रिमार्क करते हैं, और जो नियरेस्ट नेबर्स पॉइंट है वो यहाँ C और D और A और D को डिनोट करते हैं। तो अब इनके संदर्भ में डिस्टेंस लिखें और डिस्टेंस के आधार पर r का वैल्यू ज्ञात कर लें। इस कंडीशन के लिए चूंकि हमने नियरेस्ट पार्टिकल C और D लिए हैं, तो इनके लिए डिस्टेंस को रिमार्क करें d इक्वल्स टू 1/2, और पॉइंट एंगलाइज की हमने किससे, C और D से, तो CD। इस कंडीशन के आधार पर हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं ट्राइंगल ADB में लेते हैं इस पॉइंट को, इन ट्राइंगल ABD में, और ABD के आधार पर कंडीशन अप्लाइड करेंगे, तो AD इक्वल्स टू √AB² प्लस BD²। अब यहां हम देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो A से रिमार्क किया गया, A और B के लिए डिस्टेंस A, B और D के लिए डिस्टेंस A। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अगर इसे वैल्यू पुटअप करें तो AB² के लिए A² और BD² के लिए भी A² डिस्टेंस होगा। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं √2a। ये फाइनली डिस्टेंस मिल जाएगा आपको इस कंडीशन से। तो अब चलें अगले क्राइटेरिया में और ट्राइंगल ले लें AC और D में। तो ACD के आधार पर इस केस को, इस वैल्यू को समझते हैं। तो इन ट्राइंगल ACD में डिस्टेंस क्राइटेरिया CD के लिए देख लें, तो CD इक्वल्स टू √AC² प्लस AD², AC² प्लस AD²। अब इन दोनों ही के लिए उसका जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू पुटअप करें। तो जब डिस्टेंस वैल्यू को A से रिमार्क करते हैं तो AC के लिए A² और AD² के लिए 2A² है। इसको रिमार्क करें तो टोटल हो जाएगा 3, रूट में लिखेंगे इसे, तो वैल्यू मिलेगी √3a। क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो कंडीशन अप्लाइड करी है वो ये है कि D इक्वल्स टू 1/2 CD। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू हम रिमार्क करें इसे तो √3a/2 हो जाएगी। फाइनली चलते हैं R के लिए, चूंकि डिस्टेंस और रेडियस के लिए ही हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं। फार्मूला है R इक्वल्स टू D/2। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी केसेस के लिए, ध्यान रखिए इसे। कंडीशन अप्लाइड करें, D का वैल्यू √3a और फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मिलेगा 4, इसलिए R का वैल्यू मिला यहां से √3a/4
4 किसके लिए मिला? ये मिला आपको बीसीसी के लिए। ध्यान रखिएगा कि बीसीसी के लिए आर का वैल्यू √3a/4 होगा। तो बच्चों इन सभी वैल्यूज को पुटअप कर लेते हैं एक टेबल में, आपको लर्न करना आसान हो जाएगा। इन सारे केसेस को, सारी वैल्यूज को एक जगह टेबलाइज कर लेते हैं। आइए चलते हैं टेबल में और समझते हैं इन सारे केसेस को। पहला है यूनिट सेल यानी टाइप ऑफ यूनिट सेल। दूसरा केस है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स पार्टिकल्स यानी डिस्टेंस डी के लिए और रेडियस आर के लिए। ये दोनों वैल्यूज हैं जो आपको इन क्रिस्टल्स के लिए जानकारी में यहाँ आ जाएंगे। पहला केस करते हैं एससीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए। यहाँ पर डिस्टेंस हमने ए लिया है और इसका रेडियस मिला था हमें a/2 से। तो रिमार्क करने वाली बात है कि सिंपल क्यूबिक के लिए रेडियस का वैल्यू होगा a/2। दूसरा फॉर एफसीसी फेस सेंटर्ड क्रिस्टल के लिए डिस्टेंस रिमार्क किया था a/√2 से, या इसे लिख सकते हैं 0.707 a से, और इसके लिए रेडियस का वैल्यू मिला था a/2√2 इक्वल्स टू वैल्यू मिल जाएगा 0.3535 a। लास्ट केस करेंगे फॉर बीसीसी। इसका डिस्टेंस वैल्यू मिला था √3a/2, या इसे लिख सकते हैं 0.866 a, और जबकि रेडियस के लिए हमने केस का फार्मूला फाइंड आउट किया √3a/4, और इसका वैल्यू मिलेगा 0.433 a से। तो बच्चों इन केसेस के आधार पर एक एग्जांपल ले लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि रेडियस का वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन में, और पहले क्वेश्चन ही समझ लें क्या है। यह लिथियम एलिमेंट है और इसका बीसीसी क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, यानी लिथियम का बीसीसी क्रिस्टल है। यही क्लू है क्वेश्चन के जो हमें वैल्यूज पुट अप करने के लिए रिमार्क करने होते हैं। कह रहा है लिथियम के लिए जो एटॉमिक रेडियस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, जबकि लिथियम के यूनिट सेल के जो लेंथ है, कोर की जो लेंथ है वह आपको दी है 351 pm। तो अब ये जो वैल्यूज गिवन हैं इनके आधार पर हम बीसीसी क्रिस्टल के लिए, यानी जो बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल सिस्टम है उसके लिए डिस्टेंस और आर के आधार पर ये चीज ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला केस फॉर बीसीसी। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो डिस्टेंस है बीसीसी के लिए उसको रिमार्क करते हैं d = √3a/2 से। अब देखिए यही मैं कह रहा हूं यहां कि जब हमें क्रिस्टल सिस्टम बताया जाएगा तो उस क्रिस्टल सिस्टम पर प्रॉपर वही वैल्यू पुटअप करेंगे जो आपको पीछे मैंने फाइंड आउट करना सिखाया कि कैसे आया। और अच्छा ये रहेगा कि आप टेबल के माध्यम से इन्हें लर्न रखिए, क्योंकि वहां आपको सॉल्विंग नहीं दिखानी होती है, केवल वैल्यू पुटअप करनी होती है। तो डिस्टेंस के लिए वैल्यू मिलेगा d = √3a/2। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो जो लेंथ है वो आपको यहां दी हुई है, या कह लें जो डिस्टेंस है वो दी हुई है। तो d का वैल्यू रिमार्क करें या a का वैल्यू रिमार्क करें, क्योंकि वहां फिगर में हम लोगों ने d को a से लिखा था, इसलिए a का वैल्यू लिख लें। तो a का वैल्यू मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a = 351 pm। अब चले हम इस फार्मूले पर d = √3a/2 पर और इसका वैल्यू रख दें। सो d = √3/2 इंटू a की जगह पर a का वैल्यू रख लें 351 और इसे कैलकुलेट कर दें। आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू मिलेगा 303.97 pm। अब यहां से जो हमें d का वैल्यू मिल गया, इस वैल्यू को लेकर के हम इसका r ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों हम लोगों ने r के लिए फार्मूला पढ़ा कि r = d/2। पुटअप करें इसे, चूंकि r ही क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, r = हाउ मच। देन फार्मूला यूज करेंगे r = d/2 से, और d का वैल्यू हम लोगों ने निकाला यहां, d का वैल्यू मिला था 303.97। पुटअप कर लें इसे। सो r = d की जगह d का वैल्यू होगा 303.97 और अपॉन कर लेंगे 2 से,
और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, आपको r का वैल्यू यहाँ मिल जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू मिलेगा 151.99 pm। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा लिथियम के लिए। यूनिट सेल के लिए जो आपको लेंथ दी थी, तो उसके लिए आपका एटॉमिक रेडियस यानी r का वैल्यू यहां से मिल जाएगा 151.99 pm। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक में इंटर कर चलेंगे और वहाँ निबिड संकुल के लिए कंडीशन समझेंगे, और इस कंडीशन के आधार पर हम लोग निबिड संकुलों में जो उनके इंटरक्रिस्टल स्पेस हैं, रिक्तियां हैं, इनकी सारी जानकारी प्राप्त करेंगे।